हे गाइस, वेलकम बैक टू द बोधी ट्री वेयर एनलाइटनमेंट इज गारंटीड। अगर तुम्हारा एकेड्स लो है, जैसे तुम्हारा 10th का स्कोर या 12th का स्कोर या ग्रेड का स्कोर लो है, सो दीज आर द टॉप कॉलेजेस दैट यू शुड टारगेट। ठीक है, अभी स्कोर मेरा लो है, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, बट मेरे कैट का स्कोर तो मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट? दैट इज इन माई हैंड। तो ट्राई टू गेट एज मच एज पॉसिबल इन योर कैट। ऑब्वियसली डोंट वरी अबाउट लो एकेड्स, क्योंकि लो एकेड्स के लिए भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है इंडिया में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। वही कॉलेजेस हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। एंड इफ यू फील कि हर एक कॉलेज के बारे में और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चाहिए अलग से, इसमें भी अपन डिटेल में देखने वाले, बट और डिटेल, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आईआईटी बॉम्बे हो गया। ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे का क्राइटेरिया क्या है कि तुम्हारा जो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए वो 4 साल का होना चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर आईआईटी बॉम्बे का जो MBA SJM सॉन्ग। ठीक है, तो बेसिकली BBA या BCom वाले लोग फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, उनके 3 साल का ही है ग्रेजुएशन। ठीक है, तो वैसे लोग नहीं, हमको 4 साल जिनका ग्रेजुएशन का डिग्री वैसे ही चाहिए। तो ऐसे डिटेल में अगर कुछ वीडियो चाहिए हर एक कॉलेज का, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। देखते हैं टॉप कॉलेजेस विथ लो एकेड्स। लेट्स लुक एट द वीडियो। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पहला देखते हैं FMS दिल्ली, वन ऑफ द बेस्ट B स्कूल्स अक्रॉस इंडिया। ब्रैकेट वाला जो 50% है, एक ब्रैकेट में तुमको 50% अंडर कैट वेटेज दिख रहा है, एक 100%। सो दिस इज शॉर्ट लिस्टिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्राइटेरिया क्या है? पूरा का पूरा 100% कैट को वेटेज है। तुम्हारा 10th का 12th का ग्रेड का कुछ भी स्कोर नहीं देखने वाले गाइज वो। तो FMS दिल्ली, मतलब तुम्हारा एकेड्स लो है, डोंट वरी, मतलब फोकस ऑन FMS। और FMS तो टॉप 5 B स्कूल्स में आ जाएगा इंडिया में। ठीक है, एंड देन सिलेक्शन के टाइम भी 50% वेटेज है कैट के लिए, तो हाई वेटेज है। सैलरी देखो, फीस देखो। ठीक है, ROI वन ऑफ द बेस्ट या इफ नॉट दी बेस्ट ROI अक्रॉस इंडिया। कैंपस 7 एकड़ का है, बैच साइज बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है। सिलेक्शन क्राइटेरिया कैट 10th 12th SOP के बारे में डिस्कशन होता है, एक्सटेम्पोर होता है, एक टॉपिक देंगे ऑन द स्पॉट बोलते हैं, PI होता है। ठीक है, वो हो गया FMS का। Then moving on to the next college, that is JBIMS Mumbai. JBIMS Mumbai low ACADS, तो मतलब this is heaven for anyone with low ACADS. Obviously you have to meet the basic minimum requirement होती है कि 60% आने चाहिए 10th में 12th में, वैसा वो रिक्वायरमेंट वो तो क्लियर होना चाहिए गाइस, दैट इज बेयर मिनिमम। पूरा का पूरा तुम्हारा CET या CMAT जिसके थ्रू भी तुम अप्लाई कर रहे हो, पूरा का पूरा वेटेज उसको ही रहने वाला है MMS प्रोग्राम के लिए। नो GD नो PI। सैलरी देखो, अगेन फीस देखो, अगेन लाइक वन ऑफ द बेस्ट, मतलब टॉप 5 ROIs में रहेगा ही JBIMS का। कैंपस नहीं है, नया कैंपस बन रहा है, बैच साइज छोटी है। CET CMAT CAT ATMA MAT सारे एग्जाम्स इंक्लूड होते हैं, बट पॉइंट इज कि नो GDPI। देन IIT बॉम्बे, जैसे मैंने बोला, इसको एक अलग से क्राइटेरिया है कि तुम्हारा ग्रेड 4 साल का होना चाहिए। ये 2 कॉलेजेस को वैसा नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अभी IIT बॉम्बे या IITs है, वो अलग से वीडियो बना है IIT वर्सेस IIM, तो भी देखो तो तुमको अंदाजा आएगा। ठीक है, तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, हर एक कॉलेज। ISC के लिए अलग से फिर क्राइटेरिया है कि ISC वालों का क्राइटेरिया कि इंजीनियर ही होने चाहिए। ठीक है, तो IIT बॉम्बे का क्या है? शॉर्ट लिस्टिंग के लिए 70% वेटेज टू कैट, 42.5% वेटेज ड्यूरिंग द फाइनल सिलेक्शन। सैलरी देखो, अच्छा है, बड़ा कैंपस है, IIT बॉम्बे का कैंपस है, बैच साइज बहुत बड़ी नहीं है, कैट PI एंड प्रोफाइल। ठीक है, नो GD। फिर ISC बैंगलोर, जैसे मैंने बोला ISC बैंगलोर का क्राइटेरिया क्या है कि इंजीनियर्स ही चाहिए हमको। फिर उनका पूरा का पूरा कैट के बेसिस पे है शॉर्ट लिस्टिंग, फाइनल सिलेक्शन का अवेलेबल नहीं था। सैलरी देखो, फीस देखो, और बहुत मतलब टेक स्पेसिफिक है गाइस उनका, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, जनरली लोगों को पता नहीं है। तो इफ यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। कैंपस बहुत बढ़िया है, बैच साइज देखो। ठीक है, 20 की बैच साइज रहती है, एकदम तगड़े लोग रहते हैं, अच्छा वर्क एक्सपीरियंस वाले रहेंगे, बहुत अच्छा। मतलब इफ यू आर एन इंजीनियर यू शुड टारगेट दिस कॉलेज, अगर टेक में जाना है तुमको आगे। ठीक है, तो कैट दे सकते हो, GMAT दे सकते हो, गेट थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, IITs के लिए ना अलग से भी क्राइटेरिया, इफ यू आर एन IITian ना, तो तुमको अलग से कि तुमने एग्जाम नहीं दी तभी भी चलेगा, पर तुम्हारा CGPA IITs में 7 होना चाहिए, ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। इसलिए मैं बोला कि डिटेल में अगर वीडियो चाहते हो तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्रोफाइल GDPI। कमिंग टू द 5th कॉलेज IIT दिल्ली। IITs बहुत रहने वाले लो एकेड्स के इसमें। पूरा देखो, शॉर्ट लिस्टिंग 60% कैट, 65% फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे, बढ़िया। ये सब मीडियम सैलरीज है, बढ़िया कैंपस गाइज।
IITs जैसे कैंपस किसका भी नहीं इंडिया में, IIMs का भी नहीं, अंडरस्टैंड, ठीक है। IITs लाइक बेस्ट कैंपसेस, बड़े बड़े कैंपसेस, सब कुछ मिलेगा ऑन कैंपस। बैच साइज छोटी है कंपेयर टू IIMs, बैच साइज बहुत छोटी, ये भी कंपेयर टू IIM बैच साइज छोटी है, सो दैट्स अ प्लस पॉइंट, ठीक है। वो प्लस भी हो सकता है, प्रो भी हो सकता है, कॉन भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। कैट है, प्रोफाइल है, PI है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्यों लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में अलग से टेबल में डाला है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए हम लोग इतना इतना वेटेज देंगे, इसलिए वो लिखा है, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइज इफ यू फील दिस इज यूजफुल, काम में आएगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ये 5 कॉलेजेस है, ऑब्वियसली दिस आर नॉट द ओनली 5, देयर आर अदर ग्रेट कॉलेजेस एज वेल। MBA, CET, कैट, ZAT, स्नैप, GMAT, NMAT, CMAT, कोई भी एग्जाम देनी है, सारे बंडल्स आर ऑफिशियली लाइव on our platform. Do check out the trial lessons before enrolling for any of the bundles. तो 24 and 25 दोनों साल के, मतलब इस साल के, मतलब तुम्हारे कैट हो गया या NMAT हो गया या स्नैप हो गया, सारे आर लाइव। फिर जैन से अपना ZAT हो गया, CET हो गया, CMAT हो गया, CUET हो गया, सारे एग्जाम्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव. डू चेक आउट द ट्रायल लेसन्स बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बोधिट्रीज बंडल्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, 6 नंबर पे आएगा फिर तुम्हारा IIM मुंबई विच वॉज अर्लियर नीटी. पूरा का पूरा 100% शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन कैट. ठीक है, फिर सिलेक्शन के टाइम 55%, अच्छी सैलरी है, फीस थोड़ी सी ज़्यादा है कंपेरेटिवली बाकियों से. ठीक है, और ये रिसेंट में IIM बना है, तो इसका डिटेल्स जैसे जैसे नए बैचेस आएंगे और नंबर्स गारंटीड इंप्रूव होने वाले हैं 100%. कैंपस 67 एकर्स है, बैच साइज, कैट प्रोफाइल, वॉट PI. ठीक है, रिटर्न एबिलिटी टेस्ट भी है, बेसिकली ऐसे भी लिखना है. टेस्ट मुंबई, ठीक है, इसका अवेलेबल नहीं था, बट फाइनल सिलेक्शन के लिए देखो 75% CUET का है ये. CUET पहले टेस्ट नेट होती थी, अभी CUET के बेसिस पे हो रहा है, GDPI भी हो रहा है. ऑब्वियसली प्रोफाइल भी देखेगी. तो सैलरी देखो, फीस देखो, अगेन इसका भी बहुत बढ़िया आ रहा है. ठीक है, कैंपस अच्छा है, मुंबई में है, बैच साइज छोटी है, सो टीस भी तुम्हारा एकेड्स लो है तो टीस अच्छा है. SP जैन का उन्होंने ऐसे ब्रेक डाउन नहीं दिया है, पर हेवी एकेड्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं है. प्रोफाइल अगर तुम्हारा बाकी की चीज़ें स्ट्रांग है, अच्छा बैकग्राउंड है, कैट में अच्छा स्कोर कर रहे हो, GMAT में अच्छा स्कोर कर रहे हो, तो तुमको SP जैन से कॉल आएगा. ग्रेट कॉलेज. ठीक है, सैलरी देखो मीडियन, फीस थोड़ी हायर साइड पे, कैंपस बढ़िया है मुंबई में, बैच साइज भी कंपेरेटिवली IIM से छोटी है. एक्सेलराई जमशेदपुर भी बहुत वेटेज नहीं देता है एकेड्स पे, अगेन ZAT देना पड़ता है. ये सब देखो, अच्छा है, बढ़िया कॉलेज है, ग्रेट कॉलेज टू गेट इनटू. IFT दिल्ली पूरा 100% वेटेज तुम्हारा कैट को है फॉर शॉर्ट लिस्टिंग, सिलेक्शन नहीं. अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. दिल्ली में 6 एकड़ का कैंपस है, बढ़िया कॉलेज है. इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस. जैसे हमने बोला था कि वी हैव स्टार्टेड विद कैट मिनी मॉक्स, दैट इज अग्नि परीक्षा आर नाउ कैट मिनी मॉक्स. रीजन बीइंग कि डिफिकल्टी लेवल भी कैट की रहेगी, धीरे धीरे जैसे कैट तक पहुंचेंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने वाले हैं. टाइम भी वैसा है, टीटा क्वेश्चंस, फॉर्मेट भी वैसा है, इट्स ऑल गोइंग टू बी सिमिलर टू योर कैट. तो तुम्हारे कैट के लिए अच्छे से प्रेप होगा. ठीक है, एवरी संडे बिटवीन 2 to 3 PM वो स्टैंडर्ड है, विदाउट फेल देना है हमें, क्योंकि अच्छे से प्रैक्टिस हो रही है. मूविंग ऑन टू द 11th नंबर, लेट्स लुक एट 11. MDI गुड़गांव बहुत बढ़िया ब्रांड है गाइस, ब्रिलियंट ब्रांड, इंडिया में अच्छा कॉलेज है. ये अवेलेबल नहीं था, बट इसको 35% वेटेज है सिलेक्शन के लिए कैट का. फीस 1:1 रेशियो है. कैंपस बहुत बढ़िया है, कैंपस में देखा है. बैच साइज बहुत बड़ी नहीं है, बैच साइज ठीक है, वो छोटी भी नहीं है. कैट प्रोफाइल वॉट GDP है स्टैंडर्ड. IIM शिलोंग 60%, 40%. देन SIBM पुणे. ठीक है, स्नैप, इसलिए स्नैप भी देना चाहिए. कैट, स्नैप, GMAT बैकअप्स रहने चाहिए गाइस टू गेट इनटू ग्रेट कॉलेजेस. बैकअप्स होनी चाहिए. बहुत बढ़िया ब्रांड है SIBM पुणे. सिम्बोसिस पुराना कॉलेज है, कैंपस ब्रिलियंट है, पुणे के हार्ट में है, बैच साइज कंपेरेटिवली बहुत छोटी है. NMIMS मुंबई अगेन ग्रेट. ये इधर इसका एवरेज है, बाकियों का मीडियन है, इसका मीडियन अवेलेबल नहीं था. पूरा का पूरा बेस्ड ऑन NMAT स्कोर. ठीक है, इसमें फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट वगैरह भी होता है, वो बाद में, वो सिलेक्शन के टाइम पे, बट शॉर्ट लिस्टिंग NMAT पूरा का पूरा NMAT के बेसिस पे है. देन कम्स फाइनली योर सिडनम कॉलेज. CET के एग्जाम थ्रू सेकंड बेस्ट कॉलेज है, JB के बाद आता है. फीस बहुत कम है, मुंबई के हार्ट में, JB से बाजू में, चर्च गेट से बाजू में, मरीन ड्राइव से बाजू में, पूरा का पूरा अगेन सेम लाइक JB. ठीक है,
मीडियन सैलरी भी अच्छी अभी बढ़ भी गई रहेगी, जैसे जैसे हर एक साल ना ये बढ़ते ही है अच्छे कॉलेजेस का मीडियन सैलरी। सो सिडनेम कॉलेज भी तुमने टारगेट करना चाहिए। तो इसमें जो जो एग्जाम्स आ गए ना, कैट आ गया, सीईटी तुमने देना चाहिए, जीमैट तुमने देना चाहिए, स्नैप तुमने देना चाहिए, एनमैट देना चाहिए। तो ये सारे एक दूसरे के लिए बैकअप होते हैं, तो यू शुड टारगेट ऑल दिस कॉलेजेस and obviously all these exams as well. That's it for this video guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Also कुछ भी doubts रह गए, ask them in the comment section below guys.